एक समय की बात है। एक राज्य के राजा जिसका नाम राजा भानु प्रताप था। राजा की एक पत्नी जिसका नाम विद्या तथा उनका एक बेटा मतलब कि एक राजकुमार जिसका नाम अमृत था। जैसा कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में राजा रानी की कहानी में सभी राजाओं को शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। इसी तरह से राजा भानु प्रताप को भी शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। वह शिकार करने के लिए दूर दूर तक अकेले निकालो जाते थे। एक बार राजा अकेले शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वह लगातार 10 दिन तक शिकार करता है। शिकार करने के बाद राजा 10 दिन के बाद अपना घर वापस आता है। राजा घर आते ही उसके परिवार वाले देखते हैं कि राजा की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। राजा अपने आप से चल फिर भी नहीं सकता था, ना ही अपने घुड़सवारी से उतरकर नीचे जा सकता था। उसके बाद सेना के सेनापति आता है और राजा को उतारकर राजमहल में बिस्तर पर लेकर जाता है। उसके बाद महारानी विद्या सेनापति को आदेश देती है कि वह जाएं और राज्य के सबसे माने जाने वाले महान वैद्य को बुलाकर राजमहल लेकर आए हैं। सेनापति जाता है और राज्य के सबसे बड़े विद्यमान वह देखो महल में लेकर आता है। वैद्य जी राजा की हालत का खबर लेते हैं। उसे अच्छी तरह से देख रहे करने के बाद कहता है कि राजा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लगता है कि अब राजा जी कुछ दिन ही बचेंगे हैं। ये सुनकर रानी के पैरों तले जमीन हिल जाती है। साथ ही साथ राज्य भर में सभी लोगों को ये डर सताने लगता है कि उसके बाद उसका राजा का क्या हाल होगा और फिर दोबारा राजा कौन बनेगा। तभी रानी विद्याओं पूछती है कि अवैध जी से राजा को क्या हुआ है जो इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि राजा एक प्रकार का श्राप का कार्य किए हैं जिस कारण से उन्हें प्रकृति की देवी का शराब लग गया है। अब राजा का बचना मुश्किल है क्योंकि इसका इलाज तो मुझे भी नहीं पता है। राजा जी को जो काम नहीं करना चाहिए था, जिस काम पर पूरी तरह से पाबंदी थी, राजा जी ने वही काम किया है। इसी कारण से उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। कुछ दिन बीतने के बाद हे राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होने के बाद पूरे राज्य में एकदम हल्ला मच जाता है, क्योंकि जैसे ही राजा की मृत्यु होती है वैसे ही जिस बीमारी से राजा की जान गई है वो बीमारी अब धीरे धीरे राज्य वालों लोगों को होने लगी थी, क्योंकि प्रकृति की देवी का शराब राजा के साथ साथ राज्यवासियों को भेज दिया गया था, जिस कारण से राज्य भर के लोगों को अब प्रत्येक दिन किसी न किसी को वह बीमारी लगकर मरने का चलन जारी हो चुका था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बीमारी है और रोज कोई ना कोई जान से जा रहा है और उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद राज्य वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अब नए राजा का ऐलान किया जाए। तभी सभी लोग मिलकर रानी विद्या जी को नए राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठने का सभी लोग तथा सेनापति आग्रह करता है। सुबह की बात मानकर महारानी राजा का सिंहासन पर बैठने का आग्रह मार लेती है। रानी गद्दी पर बैठते हुए अपने सेनापति को बुलाता रहता है कि पूरे राज्य भर में जो भी इस बीमारी का बारे में पूरी जानकारी तथा इससे बचने के उपाय बताएगा उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसके बाद रानी कहती है कि सेनापति को जाओ ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, नहीं तो 10 दिन के अंदर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तभी सेनापति जाता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ कर लाता है। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बीमारी है और रोज कोई ना कोई जान से जा रहा है और उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद राज्य वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अब नए राजा का ऐलान किया जाए। तभी सभी लोग मिलकर रानी विद्या जी को नए राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठने का सभी लोग तथा सेनापति आग्रह करता है। सुबह की बात मानकर महारानी राजा का सिंहासन पर बैठने का आग्रह मार लेती है। राजा के पेड़ काटने के आदेश के बाद सैनिकों ने पेड़ काटने के लिए जल्दी भरी थी और वह पेड़ को काट दिया। उसके बाद से ही राजा को प्रकृति की देवी ने शराप दिया कि जिस तरह से तुमने इस पेड़ को काटा है उसी तरह से तुम्हारे राज्य तथा तुम्हें तुम्हारे राजभर के लोगों के लिए मैं काले बादल की तरह बूंद बूंद बनकर तुम्हारे राज्यवासियों अथवा राजा का जान का कारण बनेगा।